आज हम मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों में से एक और कहानी को सुनेंगे। कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी में जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गहरी दोस्ती थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाना पाना का व्यवहार था, न धर्म नाता का, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोए। उनके हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देता था। मतलब जब वो हुक्का पीते थे तो वो किताबों से दूर हो जाते थे। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अगर अलगू पर जुमराती शेख का आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि हम विद्यापार्जन में कोई कसर उठा नहीं रखी। विद्या उनके भाग्य ही में न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने छोटे पर अधिक भरोसा था और उसी छोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी की मुहर्रर भी कदम ना उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर के पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके यह मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए थे। अब बेचारी खालाजान के प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। जुम्मन की पत्नी करीमन ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक के एक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब तक सहा न गया तब तक उन्होंने जुम्मन से शिकायत न की। फिर उसके बाद उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध का पैसा देना उन्हें उचित न समझा। कुछ दिन तक बुढ़िया उसी देखती रही। यूं रो धोकर के उसका काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका कर खा लूंगी। जुम्मन ने इस घृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तू मौत से लड़कर आई हो। इस बात पे खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वो बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रात दिन की किचकिच या खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय पे जुम्मन को कुछ संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था उसके अनुग्रह का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उससे शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसी में इतना बल नहीं था जो उसका सामना कर सके। उसने सोचा कि आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं।
इसके बाद कई दिन तक बुढ़िया खाली हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हूं करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन। पर धन की हवस तो बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम? कुछ ऐसे भी सज्जन थे जिन्होंने हंस रश्म का मजा लिया और कहा झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, शन से हुए बाल हैं, और हंसी क्यों ना आए, ऐसी हंसी उड़ाते रहे। ऐसे न्याय प्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम ही थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसे सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला ने कहा, अपनी विपत तो सबके आगे रोआई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू ने कहा, यूं जाने को आऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला ने कहा, क्यों बेटा? अलगू ने कहा, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तो खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोई हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से, मतलब दोस्ती की, मित्रता के बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या का समय हो चुका था। एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे थे। जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हो गई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए पुलों से अधिक धुआं निकलना था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे हयात में रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने उसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकालो उसी राह पर मैं चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आ लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो, मतलब किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य बैर था। जुम्मन बोले, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बनाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवा, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो उसे बनाओ। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वो बोली, बेटा खुदा से डरो,
पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते ही हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था अब बाजी मेरी है। अलग ये सब दिखावे की बात कर रहा है। अतएव शांतचित होकर वो जुम्मन बोला, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। मैंने उन्हें हयात का खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वो पूरा कानूनी आदमी थे। उन्होंने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ें खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी।